छोटी सी बात है जो बताना चाह रहा हूँ। एक मेरी कुंडली एक बाहरी गांव में एक पंडित जी उन्होंने देखी और उन्होंने बताया जगदीप तेरे कुंडली में 3 दिन योग है, अंगारक योग। मैं बोला जी यो क्यों है? ये बोले तेरे सिर पे भयंकर चोट लगेगी और गाड़ी में होगा तू, और इसका इलाज करवा ले, कहाँ करवा सकते हैं? मैंने सोचा जी कहाँ करवाऊं, तो यूं बोले इसका कोई रुद्राभिषेक कोई करता हो तो करवा ले। मैं रात्रि के टाइम आपके यहाँ आया और जो यहाँ पे रुद्राभिषेक करता है, मैं भाई तैयारी कर दो, मैं रुद्राभिषेक करवाना है। यहाँ से रुद्राभिषेक करवा के गया और सिर्फ हल्की सी खरोंच आई 2 दिन के बाद यहाँ पर 2 बूंद खून की गिरी और वो ठीक रहा सब कुछ। फिर मैंने बात करी, माँ जी मैंने रुद्राभिषेक करवा था बालाजी धाम से, यूं बोला क्या रहा? मखा जी 2 बूंद खून की गिरी थी, अभी भी निशान है। यूं बोला तेरा रुद्राभिषेक काम कर गया। ये बातें सिर्फ मन को खुश करने के लिए या फैक्ट पे ये बातें? क्योंकि रुद्राभिषेक की मेरे को वैल्यू का पता है। ये फैक्ट होता है जगदीप जी, सूर्य जब गर्म होता है मई जून के महीने में भारत में तो लू लगती है जी। कोई दिसंबर के महीने में कहे लू लग गई, ये तो समझ ना आने वाली बात। दिसंबर के महीने में कहे ठंड लग गई, ये सही है। तो सूर्य प्रत्यक्ष में ग्रह है, नवग्रह में सूर्य राजा है। ऐसे ही मंगल के कारण जो योग बनते हैं जी, चंद्रमा के कारण जो योग बनते हैं, अलग अलग ग्रह, चंद्रमा भी प्रत्यक्ष है जी, मंगल भी प्रत्यक्ष है, नवग्रह प्रत्यक्ष ही है, इनका प्रभाव हमारे जीवन में आता है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक होता है अलग अलग, मीठे दूध से अलग, गन्ने के रस से अलग। तो श्री बालाजी धामासी में हम करते हैं, ये प्रज्वलित है जी। कई प्रकार के शिवलिंग होते हैं जी। मनुष्य के द्वारा जो शिवलिंग स्थापित होता है, कोई भी मनुष्य गली मोहल्ले में मिलकर के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो हाथ, ये हाथ कोहनी तक माना जाता है, 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ 100 हाथ, इधर 100 इधर 100 इधर 100 इधर शिव क्षेत्र बताया गया है। 100 गुना फल मिलता है। ऋषि के द्वारा शिवलिंग स्थापित करने से 1000 हाथ जी शिव क्षेत्र बताया गया, 1000 गुना फल मिलेगा। और जो ज्योतिर्लिंग है वैसे तो अनंत गुना कहते हैं, कोटि कोटि गुना, फिर भी यदि एक प्रमाण की बात करें तो 12000 हाथ। कितने? 12000 हाथ। हाँ, 1 हाथ 2 हाथ 12000 हाथ तक शिव क्षेत्र बताया गया है। 12000 गुना फल मिलेगा रुद्र अभिषेक करने से, यदि एक नाप तोल लेन देन की भाषा में कहें तो यहाँ ऋषि परंपरा से स्थापित किया गया है, गुरु परंपरा से स्थापित किया गया है। नेगेटिव एनर्जी जो भूत प्रेत होते हैं उनको कहते हैं यहाँ भगवान शिव की छत्र छाया में रहो। जो सीधा शिवलिंग पर चढ़ता है वो चंड का अधिकार होता है, वो तुम्हारा है। कुछ भी जो सीधा शिवलिंग पर चढ़ेगा, अलग से जो चौकी पर निवेदित करते हैं वो हमारा है, उसको खाने से रोक दो, पाप खत्म हो जाएंगे। और जो सीधा शिवलिंग पर चढ़ेगा वो तुम्हारा है। वो हम क्या करते हैं, या तो जो नाथ बाबा होते हैं उनको देते हैं, या बैल को देते हैं जी, या गौशाला में पहुंचा देते हैं। यहाँ हमारे नंदीशाला है जी, वहां पहुंचाते हैं, उसको कोई ग्रहण नहीं करता। जो सीधा शिवलिंग पर चढ़ता है, चंड का अधिकार है। नर्मदेश्वर शिवलिंग का लेते हैं, अंत में को चरणामृत लेते हैं जब वो शिव पे से नीचे ना, यहाँ हमने मना कर रखा है। वो नर्मदेश्वर का ले सकते हो, उस पर चंड का अधिकार नहीं है। अलग अलग शिवलिंग होते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग का आप ले सकते हो, हर शिवलिंग का नहीं ले सकते। शिव महापुराण में इसका वर्णन आया है। कोई भी रुद्राभिषेक सिद्ध शिवलिंग पर, प्रज्वलित शिवलिंग पर करने से लाभ मिलेगा निसंदेह। आपने करवाया, ये ऋषि परंपरा के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा है, तो आपका वो कुंडली का योग भगवान शिव की कृपा से, ब्लेसिंग से वो बैलेंस होगा। वो कहते हैं जहाँ तलवार लगनी थी बस सुई से, कांटे से काम चल रहा है। तो एक 4 पहर का भी आप कराते, क्या वो हर महीने होता है या नहीं? श्रावण शिवरात्रि में होगा। वो पार्थिव शिवलिंग, कली काल कलयुग में सतयुग में मणिलिंग, त्रेता युग में स्वर्णलिंग, द्वापर में पारद शिवलिंग और कली काल कलयुग में पार्थिव शिवलिंग जो मिट्टी से बनाए जाते हैं। शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता पार्थिव शिवलिंग महात्म्य में इसका वर्णन आया है। श्रावण शिवरात्रि पर 3 रात्रि महोत्सव होगा। शिवरात्रि आज दिन में है तो 2 रात पहले 1 रात बाद में, प्रदोष काल में भी होगा, तो 3 रात का ये महोत्सव होगा। लगभग मुझे लग रहा है 9, 10, 11 अगस्त को ये महोत्सव होगा। वो मिट्टी से बनाएंगे, संख्या होती है, उसका अलग विधान है, वो साल में 2 बार। वैसे रुद्राभिषेक यहाँ पे कभी भी करा, कभी भी, लेकिन मोस वाला सिर्फ मोस, हाँ, अमावस्या का।